नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। नाउ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने यूएस की आलोचना स्टार्ट कर दी है और पाकिस्तान ने कहा है कि यूएसए ने हमें बहुत ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि यूएसए ने भारत को पाकिस्तान, रसिया, चाइना, ईरान की तरह वो ब्लैकलिस्ट रिलीजियस फ्रीडम के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। और आपको याद होगा कि यूएसए एक ऐसी लिस्ट तैयार करता है जिसमें यह दर्शाता है कि वो कौन से देश है जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होते हैं, अल्पसंख्यक है वो खतरे के अंदर है, और इन सब में वहाँ की गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है। तो पाकिस्तान ने बार बार यूएसए से ये क्वेश्चन किया है कि जो ये आपने रिलीजियस फ्रीडम की लिस्ट तैयार की है उसके अंदर इंडिया को शामिल क्यों नहीं किया है। और सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे टर्की ने भी रेस किया है। और टर्की की मीडिया ने काफ़ी बार ये भी बोला है कि यूएसए है वो चाइना और ईरान को टारगेट करता है बार बार, जबकि इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वो देश है जिनको ब्लैकलिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इनको शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि रसिया को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है। तो रसिया को लेकर यूएसए का है जो तर्क है वो है वेगनर ग्रुप। वेगनर ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन का एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप है। और ऐसा ही एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप है वो टर्की के पास भी है, जिसको हाल ही में पाकिस्तान ने पीओके के अंदर एक्टिव करने की बात की थी। और इसी प्रकार पुतिन ने अपने बावर्ची को एक वेगनर ग्रुप नाम से एक ग्रुप थमा दिया था, और जहां पर रशियन मिलिट्री नहीं जा सकती वहां पर ये ग्रुप जाता है और कार्रवाई करता है। और यूएसए के हिसाब से ये वेगनर ग्रुप है ये यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और उनकी जो विचारधारा है ये नाजी वाली विचारधारा है, और इसी वजह से रसिया को इस ब्लैकलिस्ट के अंदर डाला गया है। अब पाकिस्तान को इस बात को लेकर कष्ट है कि आखिर यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट के अंदर शामिल क्यों नहीं किया। और जो यूएसए की कमेटी है ये लिस्ट तैयार करती है, USCIRF, इन्होंने बाइडेन सरकार को एक लिस्ट प्रोवाइड कराई और कहा कि हमारे हिसाब से ये वो देश है जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ सही नहीं हो रहा है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट भी इनमें शामिल है। और इस लिस्ट में इंडिया का भी नाम शामिल था, मगर बाइडेन ने फाइनल लिस्ट से इंडिया का नाम है वो हटा दिया। और इसी को लेकर पाकिस्तान है वो बार बार कंप्लेंट कर रहा है कि आपने इंडिया को है वो क्यों छोड़ दिया, इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया। और उसके बाद यूएसए ने डिफेंड भी किया अपने निर्णय को कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो बड़ी ही आबादी में रहते हैं, और उनकी आबादी है वो साल दर साल है वो बढ़ती जा रही है। तो इंडिया इस लिस्ट के अंदर डिजर्व नहीं करता, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही भी है, आप भी देख सकते हो इसमें। और इन देशों में इस लिस्ट के अंदर जो भी देश शामिल किए गए ना वो ऐसे देश है जहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये लिस्ट बिल्कुल सही है। और बाकी आप अपनी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताना।